नमस्कार दोस्तों, आपका आरपी स्टडी चैनल पे स्वागत है। इसमें जो है आज की टॉप 10 न्यूज़ हम बताएंगे। देखिए, इसमें पहला न्यूज़ ये है, अंतिम वर्ष की 2 लाख छात्र छात्राएं देंगी परीक्षा। तो ये प्रयागराज का न्यूज़ है, आपकी देख सकते हैं। इसमें लिखा क्या है, जो प्रदेश भर के राज्य विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष की या अंतिम सेमेस्टर की शेष परीक्षाएं सितंबर के अंत तक ऑफलाइन या ऑनलाइन या दोनों तरीके से कराई जाएंगी। इसमें अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के संबंध में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में गुरुवार को शासन की ओर से पत्र आ गया है। इसकी तैयारी विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुरू कर दी है। इसमें देखिए 2.5 लाख छात्र प्रोन्नत होंगे। इसमें जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए बड़े बड़े में हैं। तो इसमें 2.5 लाख छात्र जो छात्राएं होंगी वो प्रोन्नत हो सकेंगे। और इसमें लिखा है PRSU के संबंध में मंडल के चारों जनपद में 600 से ज़्यादा कॉलेज के 4.5 लाख छात्राएं परीक्षा स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रम में पंजीकृत हैं। इसमें स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष और प्रस्नातक PG के प्रथम वर्ष के छात्रों को सीधी अगली कक्षा के में प्रोन्नत किया जाएगा। इसके तहत तकरीबन 2.5 लाख छात्र लाभान्वित हो सकते हैं। और CS क्या है, एक साथ होंगी 2 परीक्षाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज के जून 2020 और दिसंबर 2020 में होने वाली परीक्षा एक साथ आयोजित की जाएगी। CS आशीष गर्ग ने बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए नए और पुराने दोनों खंडों की परीक्षा एक साथ होगी। विस्तृत विवरण आप इसकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये देखिए बहुत बड़ी खबर है। CS जो इसके परीक्षार्थी होंगे वो ध्यान दे देंगे। और नेक्स्ट चलते हैं अगले न्यूज़ पर। अगला खबर है, केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश 30 जुलाई से होगा। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा 1 से 11 तक के दाखिले की गाइडलाइन जारी कर दी है। कक्षा 1 में दाखिले के लिए 20 जुलाई से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा। अभिभावक 7 अगस्त शाम 7 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। कक्षा 1 में चयनित छात्रों की पहली सूची 11 अगस्त को घोषित की जाएगी, जबकि दूसरी सूची 24 अगस्त को जारी की जाएगी। और संगठन में kvs-sangathan.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। यहाँ वेबसाइट उपलब्ध है आपके पास। देखिए, एक मिनट, ये देखिए वेबसाइट है पूरा nic.in पर जाके आप कर सकते हैं। और KVS एडमिशन गाइडलाइन 2020-21 के मुताबिक कक्षा 1 में छात्रों का दाखिला ऑनलाइन ड्रॉ सिस्टम से किया जाएगा। ड्रॉ सिस्टम होगा। और कक्षा 2 से 8 तक के छात्रों का दाखिला प्राथमिकता के आधार पर होगा। कक्षा 9 में छात्रों का दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। वहीं कक्षा 11 में प्रवेश परीक्षा कक्षा 10 के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाना है। कक्षा 10 और कक्षा 12 में छात्रों का प्रवेश सीटों की उपलब्धता के आधार पर होगा। धन्यवाद। और ये देखिए, आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 2.5 लाख के पार हो गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक की 70,000 सीटें हैं और आवेदन 2.5 लाख के पार है। स्नातक में 1 सीट पर 3 दावेदार हैं। यहाँ पे 16,000 से अधिक छात्रों ने MPhil तथा PhD के लिए आवेदन किया है। और वहीं पर 1 लाख से अधिक छात्रों ने परास्नातक के लिए DU में आवेदन किया है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक में 1 सीट पर 3 से अधिक दावेदार हैं। DU की वेबसाइट से जानकारी के अनुसार स्नातक में आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 2.5 लाख के पार है, जबकि 4 लाख से अधिक नामांकन हुए हैं। स्नातक में 70,000 ही सीटें हैं। तो ये दूसरी आवेदन के लिए अलग ID का प्रयोग करें। इसमें ये भी लिखा है, देखिए यहाँ हिंदुस्तान हेल्पलाइन की तरफ से जारी किया गया है। अगर आपको दूसरी बार भी आवेदन करना है तो दूसरी ID का प्रयोग करना होगा। ID का मतलब ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पे DU की स्कूल ऑफ ओपनिंग लर्निंग के कब से नामांकन दाखिला शुरू हुआ है, तो रितिका पंत DU में स्कूल ऑफ ओपनिंग आवेदन शुरू होने के समय है। इसके लिए आप SOL की वेबसाइट देखें। तो कल आवेदन का अंतिम तिथि है। ये जो है आपका बहुत बड़ी खबर है, अंतिम तिथि कल ही है और अभी संशोधन का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये दोनों टॉप 10 न्यूज़ हैं कि आप अगर जिसको भी आवेदन करना हो, आवेदन की प्रक्रिया 18 जुलाई स्नातक परास्नातक MPhil PhD और PG डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ में आवेदन की अंतिम तिथि कल है, मतलब 18 जुलाई। DU ने आवेदन की प्रक्रिया 20 जून से 4 जुलाई तक रखी थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 18 जुलाई कर दिया गया था।
अभी नहीं मिला संशोधन का विकल्प। तो सीबीएसई का 12वीं का परीक्षा परिणाम आने के बाद भी अभी तक छात्रों ने आवेदन फॉर्म में संशोधन करने की छूट नहीं मिली है। कई छात्र फॉर्म में अपना अंक नहीं भर पाए थे और कई छात्रों का कहना है कि यह आवेदन पोर्टल पर अपना अंक भरना चाहते हैं लेकिन अभी तक खोला नहीं गया। अब संशोधन का मौका मिलेगा तो आपको सूचित किया जाएगा। ये खास खबर थी। इग्नू में सितंबर में परीक्षा लेगा। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सितंबर के पहले सप्ताह में स्नातक परास्नातक अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर के छात्रों सहित डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स की परीक्षाएं आयोजित करेगा। जल्द ही इग्नू नोटिफिकेशन भी जारी करेगा। इग्नू ने कोविड-19 से उपजी स्थिति को देखते हुए परीक्षा फॉर्म भरने का असाइनमेंट जमा करने का प्रोजेक्ट का इंटर्नशिप के आवेदन की तिथि बढ़ाकर कब तक कर दी है? 31 जुलाई तक कर दी है। तो आप 31 जुलाई तक भर सकते हैं फॉर्म। नेक्स्ट न्यूज़ है, कोरोना संकट देखते हुए यूपी सरकार का बड़ा फैसला, सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं होंगी, विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा ही होगी। और ये लिखे हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। इन्होंने कहा कि ये परीक्षाएँ 30 सितंबर तक कराने का निर्देश है। 15 अक्टूबर तक स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित करना होगा और 31 अक्टूबर तक आएगा परास्नातक अंतिम वर्ष परीक्षा का परिणाम। आप देख सकते हैं, जिसको अगर अपना अंक भी बढ़ाना होगा इसके लिए क्या करेंगे? ऐसे छात्र जो प्रोन्नत किए जाने पर आधार बनने वाले अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे 2021 में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। वे उन सभी अथवा किसी भी विषय में शामिल होकर अंकों में सुधार करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है जो प्रोन्नत होंगे। विश्वविद्यालय में 23 जुलाई तक मांगी गई है कार्य योजना। और दूसरी न्यूज़ है, तकनीकी और प्रबंधन कोर्स के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये प्रोन्नत हो जाएगा, बड़ी न्यूज़ थी आपके लिए। और ये देखिए, जो सरकार ने एजुकेशन को महत्व दिया उसी का नतीजा है ये रिजल्ट। सरकारी स्कूलों के 12वीं के हाई स्कोर्सेस ने साझा किए अनुभव। और ये देखिए, आप देख सकते हैं, नई दिल्ली का न्यूज़ है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12वीं क्लास का रिजल्ट इस बार सबसे ज़्यादा 98% रहा है। दिल्ली के टॉपर्स में शामिल होने वाले सरकारी स्कूल में स्टूडेंट इस सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और दिल्ली सरकार को देते हैं। इन टॉपर्स का कहना है कि पिछले कुछ सालों में सरकारी स्कूलों की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है और अब सरकारी स्कूल प्राइवेट से कम नहीं है। सरकारी स्कूलों में नई बिल्डिंग, नया फर्नीचर, सीसीटीवी कैमरे, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, साथ ही अनुभवी टीचर्स का पढ़ाई का माहौल भी बदल दिया गया है। स्टूडेंट्स का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षा को सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। अब रिजल्ट 98% तक पहुँच गई है। तो आप देख सकते हैं, शिक्षकों ने बहुत सहयोग किया। रितु है, ये इनके पिताजी जो है आपका सब्जी लगाते हैं, तो ये अपना साझा करें 97.2% पाई है। और इधर एक खुशबू नाम की लड़की है, इन्होंने भी 96.6 दिल्ली से है ये। इन्होंने 12वीं की परीक्षा में 96.6 प्राप्त किया है। पोर्टल पर लाइव लेक्चर देखें और सुन सकेंगी छात्राएं। वर्चुअल पढ़ाई को ईश्वर सरल में के शिक्षकों ने बनाया व्हाट्सएप ग्रुप। और ये देखिए, ईश्वर सरल प्रयागराज में है। यहाँ पे ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की तैयारी शुरू कर दी गई है। पहले पीजी कक्षाओं के लिए पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए हर विषय के शिक्षक ने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप पर संबंधित छात्रों को लिंक भेज दिया जाएगा। छात्र समय पर उपस्थित होकर ऑनलाइन क्लास से देख और सुन सकेंगे। छात्र देखिए, इसमें 5000 है, शिक्षक इसमें 208 है, यहाँ पे संख्या बताई गई है। और यहाँ देखिए, राजश्री टंडन में भी 3 दिन ही होंगे लाइव लेक्चर। और लाइव लेक्चर में छात्राएँ 125 हैं और शिक्षक 16 हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन पोर्टल पर लाइव देख सकेंगे आप कक्षाएँ। आप भी इस पर जुड़ जाइए और पढ़ाई करते रहिए। और अगला न्यूज़ है, पीसीएस 2018 इंटरव्यू के दूसरे दिन भी पूछे गए। कल भी मैंने न्यूज़ बताया था। इसमें देखिए, इंटरव्यू के दूसरे दिन रोचक प्रश्न पूछे गए। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया, सीएम के नाम के आगे श्री लगाया या नहीं। आप भी अपना जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता होगा। तो इसमें लिखा गया है, पीसीएस 2018 इंटरव्यू के दूसरे दिन भी इंटरव्यू बोर्ड अध्यक्षों और विशेषज्ञों ने छात्राओं से कई रोचक प्रश्न पूछे हैं। तो इसमें देखिए, रोचक प्रश्न बता देते क्या है। इसमें देखिए, पहला छात्र, अगर आपको कोई तनाव देकर 5 दिन तक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे। यह प्रश्न लॉकडाउन से संदर्भ में था, लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। वही एक अन्य अभ्यर्थी पूछा गया कि यूपी के मुख्यमंत्री के नाम के आगे श्री लगाया जा सकता है या नहीं। इस अभ्यर्थी ने विशेष मुख्यमंत्री से जन्म स्थान भी पूछा गया है। और एक अभ्यर्थी से सवाल था कि आपके व्यक्तित्व की वह कौन सी विशेषता है जो औरों के लिए आप रोचक। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं।
और एक छात्र से देखिए ये भी पूछा गया है कि लॉकडाउन, कर्फ्यू और धारा 144 में अंतर पूछा गया है। और इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं, अब दिखा देते हैं आपके। चाइनीज़ ऐप्स को किस कानून के तहत बैन किया गया है? कोविड-19 के नवाचार का क्या हुआ है? संविधान की आत्मा क्या है? गवर्नेंस और गवर्नमेंट में क्या अंतर है? लिंगानुपात क्या है? ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा? चयन नहीं हुआ तो आप भविष्य में क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? भारत में इस क्षेत्र में क्या प्रयोग किया जाता है? शिक्षा में सुधार हेतु उपाय बताइए। ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है? ग्रीन और ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी में अंतर क्या है? तो इस तरह से तमाम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज का ये कुछ खास न्यूज़ था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद। आरपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो मित्रों ज़रूर शेयर करिए।